सर देखिए, आपके पसंद के फूल, अफ्रीकन डेजी। आपको इस रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं ना? सर ये बारिश भी बड़ी कमाल की चीज है। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं और इस बार इतनी हुई कि कई जगह पर बाढ़ आ गई। पापा, आपके स्टूडेंट्स अपने लाड़ प्यार से आपको बहुत बिगाड़ रहे हैं ना, और इनको तो मजा आ रहा होगा। पूछते हैं, बताइए। अरे ये मैले कपड़े हैं ना, लाइए मुझे दीजिए। आदर्श, मैं आता हूं। कैसी है ज्ञान सर की तबीयत? अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत खुश हैं, और खास तौर से सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग रोज यहाँ नहीं आते तो ये बीमारी तो उनको खा ही जाती। लक्ष्मी भैया ऐसे मत बोलिए, ज्ञान सर तो हमारे पिता से भी बढ़कर हैं। बिल्कुल ठीक। और हमने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सर की बदौलत ही तो सीखा है। हाँ, मगर फिर भी अगर आप लोगों का सहारा नहीं होता तो हम दोनों अकेले पापा जी की इतने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। संदीप अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सब ठीक है? ज्ञान कैसा है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है। बेटा, ज्ञान के लिए ये लाया था। अंकल 25 लाख का चेक? हाँ बेटा, आज ज्ञानदीप इनोवेशंस की 5वीं सालगिरह है, बस उसी का तोहफा समझ लो। अंकल वो ठीक है, पर पापा ने तो पिछले 2 साल से कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया। बेटा, कुछ रिश्ते इन सब बातों से बहुत ऊपर होते हैं। तुम्हारी पापा की और मेरी दोस्ती कुछ ऐसी है। अब चलो मुझे ज्ञान से मिलवा दो। पापा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कैसा है मेरे दोस्त? अरे पहले से तो काफी फिट लग रहा है। अरे इतना हैंडसम मत लग, वरना नर्स का दिल आ जाएगा तुझ पे। बेटा। हाँ अंकल। मुझे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। श्योर अंकल। हाँ चलें प्लीज। आओ। संदीप अंकल के इस चेक से हमें वाकई बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, पापा के लिए हम एडवांस बेड ला सकते हैं ना। हाँ सर, लाइट क्यों? लाइट सर, वेट, लाइट ऑन कर। क्या हुआ? संदीप अंकल। I think he's dead. ज्ञान सर, आप तो ठीक है ना? ये चाकू ज्ञान सर के हाथ में? बस तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ज्ञान जी के हाथ में चाकू था, मगर उन्होंने संदीप का खून नहीं किया। सर ये कैसे मार सकते हैं? इनको तो 2 साल से लकवा मारा हुआ है। इन्हें CLIS है, कंप्लीट लॉक्ड इन सिंड्रोम। जी सर, इस स्थिति में शरीर का कोई भी मसल नहीं हिलता, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका सकते। इन्हें लकवा मारा कैसे? सर 2 साल पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था। कमाल है, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ तब से ये बिस्तर पे है, तो फिर इनके हाथ में चाकू कैसे आया? सर ये नामुमकिन है, खून ज्ञान सर ने नहीं किसी और ने किया। अरे मगर चाकू तो इनके हाथ में था ना। शायद खूनी ने थमा दिया होगा। इसका मतलब है कि इस कमरे में ज्ञान जी और संदीप के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था? नहीं सर, हम सब तो नीचे थे। हाँ सर, और कमरे में तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये खून ज्ञान जी ने किया? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? संदीप ने खुद अपने आप को चाकू मारा और उसके बाद मरने से पहले ये चाकू इनके हाथ में थमा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान जी को लकवा मारा ही ना हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना,
अगर आपको कोई एतराज न हो तो हम आपके पिता को एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं। कर लीजिए, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। देख लेते। इनकी तो टांगों की मांसपेशियां टोटल एट्रोफिक हो गई है। एट्रोफिक मतलब यार यूँ समझ लो कि टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, एकदम जाम हो गई। मतलब अगर ये चाहे तो भी 1 इंच भी इस पलंग से हिल नहीं सकते। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरे पापा ढोंग नहीं कर रहे हैं। इतना तो तय है कि उस दौरान कोई तीसरा भी था यहाँ पे। कहीं इस खिड़की से तो नहीं आया खून? पंकज पेटी, तुम लोग जरा खिड़की के आसपास अच्छी तरीके से चेक करना, कुछ सुराग मिलता है क्या? सर अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि खून का गवाह यहाँ मौजूद है लेकिन इसकी गवाही नहीं ले सकते हम। गवाही मिल सकती है सर, गवाही कैसे मिल सकती है? इस मशीन के जरिए सर, जिसका नाम है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और सर ये मशीन पैरालाइज मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। कमाल है, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है सर। सर ये मशीन खून के ऑक्सीजन फ्लो को पढ़कर मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो एक बार। सर मैं बताता हूँ। ये मशीन पहले मरीज के सर के खून के बहाव की जांच करती है, उसके बाद ये कैलकुलेट करती है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सवाल पूछने पर मरीज के सर में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से बहाव करता है। और ये खून की मात्रा ये बताती होगी कि उस वक्त ये इंसान क्या सोच रहा था या इसके मन में क्या भाव थे। एग्जैक्टली। गुड, वेरी गुड। पेरी सर, यहाँ से ऊपर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, ये पाइप देखो, खूनी इसी पाइप से ऊपर चढ़ा होगा, खून करके वापस इसी पाइप से नीचे उतरा होगा। और वो टूटा हुआ गमला देख रहे हो, इस पे वो गिरा और वहां से भाग गया। चलो सर नीचे जाके देखते हैं। चलो। मेरे पापा एक्सीडेंट से पहले इस तकनीक को और आगे ले जाना चाहते थे। पापा का हमेशा से मानना है कि विज्ञान के पास हर बीमारी का इलाज है, जरूरत है तो बस आंख खोल के उस इलाज को ढूंढने की। बिल्कुल ठीक कहते थे आपके पिताजी। हाँ सर, ज्ञान सर चाहते थे कि विज्ञान के जरिए उन लोगों को आंखें मिले जो देख नहीं सकते, उन लोगों को कान मिले जो सुन नहीं सकते। मानवता का उद्धार करना चाहते थे ज्ञान सर। और किस्मत का खेल देखो, पापा जी की बनाई हुई तकनीक आज उनके ही इतने काम आ रही है जिसपे पहले उन्होंने इतना काम किया था। सही बोल रहे सर, गमला तो टूटा हुआ है। और ये देखो, ये पैर के निशान देखो, खूनी यहीं से भागा है। सर ये देखें, खून है सर। मतलब पंकज, कमरे के अंदर कोई और भी था जिसने संदीप जी को मारा है। इस खून के सैंपल को फॉरेंसिक लैब लेके चलते। तो ज्ञान जी BCI के जरिए क्या क्या बात करते थे? जैसे जब उन्हें भूख लग गए तो वो बता देते हैं, अगर उन्हें बेड पैन की जरूरत है तो वो बता देते हैं। यहाँ तक कि पापा तो शतरंज भी खेलते हैं इससे। व्हाट? शतरंज भी? हाँ सर, और जैसे जैसे पैटर्न इनके दिमाग में बनता है वैसे वैसे इन अक्षरों के पीछे की लाइट जलती जाती है और हम एक एक अक्षर मिला करके समझ लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। फिर तो ज्ञान जी बता सकते हैं खूनी कौन है? हाँ सर बिल्कुल। सर हमें पापा से पूछना चाहिए। पूछेंगे, पहले पूरी तहकीकात तो हो जाए हमारी। माता रिका, चाकू पर से कुछ मिला? और सिर्फ मिस्टर ज्ञान के उंगलियों के निशान मिले उस पर, और किसी के भी नहीं। तो खूनी ने शायद दस्ताने पहन रखे होंगे सर खून करते वक्त। मतलब खूनी खिड़की से कमरे के अंदर आया, फिर उसने संदीप को मारा और वो चाकू ज्ञान के हाथ में थमा दिया और फिर लोग कमरे के अंदर आने से पहले ही उसी खिड़की में से भाग गया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई अंदर वाला ही हो। नहीं पूर्वी, घर में जितने भी लोग थे सर, उनमें से किसी के भी शरीर में कोई चोट या घाव का निशान नहीं था, और वो सूखा हुआ खून वो किसी बाहर वाले का ही है। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, अगर खूनी बाहर का है तो उसे ये कैसे पता था कि संदीप ज्ञान जी से मिलने वाला है? 10 मिनट पहले ही तो ये संदीप वहां पहुंचा था और फिर उसका खून हो गया। सर ऐसा लगता है कि शायद ये खूनी संदीप का पीछा कर रहा था
और जब संदीप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना रहा होगा, हो सकता है किसी तरह से उसे पता चल गया होगा कि शाम को संदीप ज्ञान जी से मिलने जा रहा है उनके घर। नहीं, लेकिन ये दोनों भी, मतलब संदीप और ज्ञान जी अकेले ही होंगे, ये उसे कैसे मालूम था? सर, ये भी हो सकता है कि खूनी नहीं जानता हो, पर क्योंकि वो इनका पीछा कर रहा था तो जैसे ही मौका मिला कमरे में घुस के मार दिया गया। जरूर कोई गहरी दुश्मनी थी उसकी संदीप के साथ, इसीलिए तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ा उस खूनी ने। और बॉस, जिस किसी की भी संदीप जी के साथ दुश्मनी थी उसे अप्लास्टिक एनीमिया था। ये अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है सर? पंकज, ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इसमें इंसान के बोन मैरो और बोन मैरो के स्टेम सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। खून के रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर ये बीमारी बहुत रेयर है तो ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस किस्म की बीमारी है। एप्लास्टिक एनीमिया। अरे कुछ मिला? हाँ सर, इस शहर में कुल मिला के 45 ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस रेयर बीमारी के शिकार है सर। उनमें से 16 लोग तो देश में है ही नहीं, मतलब बचे 29। उनमें से 14 ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं सर, मतलब ऊंची बालकनी में कूद नहीं सकते हैं। तो 15 बच गए। उसमें से 7 बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं, मतलब बचे 8। हाँ सर, और 8 में से 4 तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं सर। ये देखिए, ये ना तो उस बालकनी पे चढ़ सकते हैं ना कूद सकते हैं, नामुमकिन है। मतलब दया, हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स है। 4? हाँ सर। कौन कौन है वो? सर, लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। पूर्वी सर, जरा देखो तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में कोई पुराना पापी है क्या? मिल गया। रमेश। चोरी, हाथापाई, लोगों को इंजर्ड भी किया है। पर ऐसा कहाँ ये? सरोजनगर चौक। उठाओ इसे। माला, जरा एक फूल माला हमें भी पहना दीजिए। अच्छा बताओ, शादी कब करना है? शादी? और तुमसे? मेरे घर की छिपकली भी नहीं करेगी तुमसे शादी। क्यों? इतने बुरे दिखते हो ना कि तुम्हारे घर का आईना भी डर जाता होगा तुम्हें देख के। लेकिन तुम्हारे घर का आईना तुम्हारे लिए शायरी बोलता होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अरे कुछ नहीं, मैदान जंग में वीर योद्धाओं को ऐसी चोटें लगती रहती हैं माला जी। नौटंकी मत कर, अभी बता क्या हुआ। हुआ ये कि मैं पैदल चलता चला जा रहा था, तभी देखा एक बूढ़ी औरत रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ी थी। तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड में, बड़ी तेजी से 100 की स्पीड में उसकी तरफ जा रही थी। जैसे ही मोटरसाइकिल उस बूढ़ी औरत को छूने वाली थी, बीच में पहुंच गया मैं और बचा लिया उसे। अच्छा, तुम इतने बहादुर हो। मेरी खूबियों के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है ना। अच्छा बताओ, और कौन कौन सी खूबियां है तुम में? खूबियां ये हैं कि क्या हुआ? तुम्हारे चेहरा ऐसे दही जैसे सफेद क्यों हो गया? माला, मुझे छुपा ले। अरे माला, क्या कर रहे हो? छुप क्यों रहे हो? अरे क्यों छुप रहे हो? क्या कर दिया तुमने रमेश? सारे फूल गिरा दिया मेरे। सर ये तो वही है। भाग्य से लगता है जाएगा कहाँ?
तेरा ही घर है। सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। मेरी एक खासियत है, जब मुझे गुस्सा आता है मुजरिम का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो बुरा टाइम शुरू हो गया सर। कहाँ से लाए सब? लाए नहीं साहब, खुद बनाया है। ये मशीन तूने बनाई है? बे चाय बनानी आती नहीं, मशीन बनाएगा? कहाँ से चोरी किया है? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया। सिर्फ चुराया नहीं है, खून भी किया तूने। किसका साहब? D117 MJ रोड सुंदर नगर, यहाँ गया था ना तू? तेरे हाथ पे चोट लगी है ना, इसका थोड़ा सा खून हमें वहां पे मिला। मेरा नहीं था साहब। तेरा ही था। जिस हॉस्पिटल में तू इलाज कराता है ना, वहां मैच हो गया है। बचने का कोई चांस नहीं है। नहीं, सीधा फांसी। चोरी के लिए फांसी भी लटका दोगे? चोरी नहीं, खून, संदीप का खून। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो बस वहाँ चोरी करने के लिए गया था। तूने इसका खून नहीं किया? ये बबुआ इस मुसीबत में फंस गए। कसम से सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे तो पता चला था कि वहाँ पर एक आदमी रहता है जिसे लकवा मार गया है। चोरी का सही ठिकाना समझा और वहाँ चोरी करने के लिए गया। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं बस इसीलिए गया था वहाँ पे। मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि संदीप ने तुझे चोरी करते हुए देख लिया, इसलिए एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म। हाँ, ये बात सच है सर कि मैं वहाँ गया था और संदीप ने देखकर मुझे चिल्लाया भी था, लेकिन जैसे वो चिल्लाया मैं डर गया और वहाँ से भाग गया। तो ये चोट कैसे लगी? ये जब संदीप मुझ पर चिल्लाया उसी समय लाइट चली गई और जैसे लाइट गई मैं बालकनी से नीचे कूदा और कूदने में ही चोट लग गई। कमरे में उस वक्त तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था, तो तूने खून नहीं किया तो किसने किया? नहीं सर, मेरे अलावा कोई और भी था वहाँ। कौन? कौन है तू? हाँ? अंधेरे में चेहरा तो नहीं पहचान में आया, पर उसकी घड़ी चमक रही थी। घड़ी? संदीप ने तो कोई घड़ी पहनी नहीं थी। सर ये झूठ बोल रहा है, कोई आदमी नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। कोई था या नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। तो ज्ञान, आज कैसी तबीयत है इनकी? सर हमेशा की तरह ही है। सर आज आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं? शुरू करें। श्योर सर, लेकिन आपको जो भी पूछना है आप एकदम धीरे धीरे पूछिएगा ताकि वो आपके एक एक शब्द समझ पाए। हाँ ज्ञान जी, ये रमेश है, ये एक चोर है। जिस रात संदीप का खून हुआ था ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था। इसका कहना है कि उस रात इसने यहाँ पे किसी और को देखा था। रमेश, उस रात जहाँ पे तुम खड़े थे वहीं जाके खड़े हो जाओ। जी सर। सर मैं यहाँ से घुसा था और इधर आया और मैंने इधर देखा और जैसे मैं यहाँ पहुँचा देखा संदीप यहाँ पर है। संदीप ने मुझे देखा, मैं डर के पीछे मुड़ा और वैसे ही लाइट चली गई। यहाँ खड़ा था तो ज्ञान जी ने जरूर देखा होगा। ज्ञान जी यहाँ पे था? रमेश ने खून किया था? नो सर, नो का मतलब नहीं सर, मैंने बोला था ना नहीं मारा सर। हाँ ठीक है, इधर खड़े हो जाओ। ज्ञान जी, आपने खूनी को देखा है? आप जानते हैं खूनी को?
इस वक्त यहाँ इस कमरे में मौजूद है? इसका मतलब खूनी हम में से कोई एक है। आपका कोई स्टूडेंट? या वार्ड बॉय? इस सब में हमें क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? आपने कुछ किया ही नहीं तो आप क्यों डर रही हो? जान जी, तब तो सिर्फ आपके घर वाले ही बचते हैं। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्य, रिलैक्स, वहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ वहीं। ज्ञान जी, क्या लक्ष्य खूनी है? अब तो सिर्फ मैं बची हूँ, मैंने ही खून नहीं किया। ज्ञान जी, क्या रीना खूनी है? ज्ञान जी, आपने कहा था कि खूनी आपके परिवार में से है। कौन है वो? आप में से किसका नाम एम से स्टार्ट होता है? एम ही मी, यानी मैं। जान जी, आप कह रहे हैं कि खून आपने किया? समझ में नहीं आ रहा ये ज्ञान कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। कल के अखबार में न्यूज छपकर आएगी कि सीआईडी वालों ने खून के इल्जाम में किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो 2 साल से पैरालिटिक है। 2 साल से। खूनी जरूर ज्ञान जी के आसपास का कोई है। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारा इल्जाम सर पे ले रहे हैं सर वो। अगर कोई पास वाला आदमी हो तो वो चाकू ज्ञान के हाथ में क्यों देगा? किसी और के हाथ में देता जिस पर हम यकीन कर सकते थे। और सर, अगर किसी पे इल्जाम डाला भी है तो ये ज्ञान जी उसे बचा क्यों रहे हैं? जबकि ये संदीप जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई से बढ़कर। वही तो, सबसे बढ़कर दोस्त, भाई से भी बढ़कर दोस्त। कुछ तो खटक रहा है दया। ये दोस्त है या दुश्मन? ज्ञान जी के बेटे ने बताया था कि संदीप जी उन्हें 2 सालों से लगातार पैसे भेज रहे थे। उनकी बीमारी में भी काफी साथ दिया था उन्होंने। और तो और सर, मर्डर वाली रात को संदीप जी 25 लाख रुपए का चेक लाए थे। अरे ज्ञान के घर वाले तो वही देखेंगे ना जो उन्हें दिखाया गया। अक्सर पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है, कुछ और ही होती है। मगर सर, पर्दे के पीछे की सच्चाई तो सिर्फ ज्ञान जी जानते हैं, और वो तो सच बताने से रहे। ज्ञान जी सच्चाई नहीं बताएंगे तो क्या हुआ बॉस? उनका दिमाग तो सच्चाई बता सकता है। मुझे ज्ञान जी का दिमाग चाहिए। ज्ञान जी का दिमाग ला करके दो, फिर देखो चुटकियों में हम खूनी तक पहुंच जाएंगे बॉस। अब सालू के साहब, ये कैसी डिमांड कर दी आपने? किसी का दिमाग कैसे ला सकते हैं हम? क्यों नहीं ला सकते हम फ्रेडी? इस केस में, ज्ञान के केस में तो उसका दिमाग हम तनुखे को लाकर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ज्ञान के दिमाग में जो भी चल रहा है सब उस बीसीआर मशीन में छप रहा है। एग्जैक्टली बॉस। और ये मशीन ही हमें बताएगी कि ज्ञान जी में और संदीप में क्या और कैसा रिश्ता है। हाँ रेडी,
सारा डेटा लेकर आओ बीसीआई मशीन का। और दया सर, उस रमेश को वहां लेकर जाओ ज्ञान के घर पर, और वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी घड़ियां चेक करवाओ। सर, आप लोग अब भी हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, और तब तक करते रहेंगे जब तक असली खूनी मिल नहीं जाता। मगर ज्ञान सर ने बता तो दिया कि हम सब निर्दोष है, तो फिर? हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो तुम में से किसी को बचाने के लिए। तो अब आप असली खूनी को कैसे ढूंढोगे? सीआईडी ने जिम्मा मुझ पे सौंपा है, क्योंकि उस रात मैंने खूनी की घड़ी देख ली थी। लेकिन उस रात तो कमरे में अंधेरा था, तुमने घड़ी कैसे देख ली? मैडम, इस दुनिया का बेस्ट चोर हूँ मैं। जिस चीज पे नजर डालता हूँ दिमाग में कुंडली छप जाती है। तो दुनिया के बेस्ट चोर जी काम पे लग जाओ। सस्ती टिकाऊ सुंदर 11,000 रुपये। नहीं, ये नहीं। नहीं सर, जरा आप हाथ दिखाएंगे? ये भी नहीं, तो बिल्कुल बेकार है। ओ हेलो, बेकार है? 2 लाख की घड़ी है ये। अरे मैडम, 2 लाख रुपए वाली की कॉपी है, ये डुप्लीकेट माल है। चूना भट्टी में इसका गोदाम है। 1500 रुपये में दिलवा दूंगा मैं। हाँ दिख। हाथ क्यों कांप रहा है आपका सुबह सुबह? नहीं सर, ये भी नहीं है। सर, एक्चुअली मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बचपन से ही मेरे हाथ कांपते हैं, मैं कुछ भी अच्छे से पकड़ नहीं पाता। मगर जरा पेन देना इनको। ठीक से पकड़िए हाथ। ये तो पेन भी नहीं पकड़ पा रहा है। सर, एक्चुअली ज्ञान सर मेरी यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। वो इससे रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और ज्ञान सर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हौसला रखो, इसका कोई ना कोई इलाज तो हो ही जाएगा। तुम देखो बाकी लोगों की घड़ी। नहीं सर, इनमें से किसी की घड़ी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है? तो हो सकता है खूनी के पास एक से ज्यादा घड़ी है। उस दिन उसने जो घड़ी पहनी थी आज नहीं पहनी। हे भगवान, आप अब भी हम पर शक कर रहे हैं? पंकज, इस रमेश को लेके जाओ। दुनिया में जितनी भी घड़ी है, जितनी भी मॉडल की है, सब दिखाओ इसको। सर, जितनी भी घड़ियां, जितनी भी मॉडल, सब? हाँ, पता तो चले खूनी ने आखिर कौन सी घड़ी पहनी थी। एक मिनट इधर इधर। हेलो, अपने बटुए का ख्याल रखना जब ये आदमी साथ में है। हाँ? बोला था ना, दुनिया का बेस्ट चोर हूँ। और दीपिका के इयररिंग्स निकाल। अरे सर, आपने ये भी देख लिया? सीआईडी से कुछ भी नहीं छुपता वैसे। हाँ चल, आज आप बेस्ट चोर इधर है। आप लोग ये बताइए, ज्ञान जी की और संदीप के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर, बहुत अच्छा रिश्ता था। तो फिर ज्ञान जी ने संदीप के खून का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया था? उन दोनों के बीच में कोई टेंशन हुई थी? नहीं सर, टेंशन तो नहीं थी, लेकिन एक बात पे बहस ज़रूर हुई थी। एक्सीडेंट के ठीक पहले उनकी बीसीआई मशीन एक मोड़ पे अटक गई थी और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था सर। इसके लिए ज्ञान सर हमेशा चिढ़े हुए रहते थे और बहुत गुस्से में रहते थे। हाँ सर, जब संदीप अंकल ने पापा से कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा, तो पापा उन पे भी भड़क गए थे। और हाँ सर, इसी गुस्से में वो तेजी से गाड़ी चला रहे होंगे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक मिनट, अगर ये एक्सीडेंट बीसीआई मशीन के पूरे होने से पहले हो गया था, तो ये बीसीआई मशीन काम कैसे कर रही है? सर, संदीप अंकल ने उसे पूरा किया। संदीप ने? लेकिन वो तो कोई वैज्ञानिक था ही नहीं। हाँ, मगर पता नहीं सर, संदीप अंकल ने उस मशीन की अटकी हुई पहेली को सुलझा दिया था और पापा के एक्सीडेंट के 1 महीने बाद ही वो काम करने लगी और अब तो बहुत कामयाब है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नॉन साइंटिस्ट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन कैसे चालू कर सकता है जिसे ज्ञान जी जैसे वैज्ञानिक शुरू नहीं कर पाए? शायद तुक्का लग गया होगा। माय गॉड, पिछले 2 साल का इतना सारा डेटा निकाला
ज्ञान जी? हाँ बॉस, और इस डेटा का सारा ताना बाना जोड़ करके ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज थी, क्या विचार था जो ज्ञान जी हमसे छुपाना चाहते थे। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जोड़ करके उसका पैटर्न बना के पता लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ सब लोग, रेडी। क्या हुआ सर, क्या मिला? पता चल गया कि आखिर वो राज है क्या, और इस राज में है एक विलन। मालूम चल गया कि कैसे ज्ञान जी ने एक एक अक्षर जोड़ करके उस वारदात को बयान किया है। अक्षर से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य, सेंटेंस। कितना वक्त लगा होगा ज्ञान जी को पूरी कहानी, पूरी असलियत इस तरह से बताने में? बस कम से कम 6 महीने, और ये सब शुरू हुआ एक्सीडेंट से ठीक पहले। आज के बाद तुम इस कंपनी में साइलेंट पार्टनर रहोगे और तुम्हारा मुनाफा सिर्फ 5% होगा, और उससे ज्यादा तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। ओके 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 ओके, लगता है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। आखिर में तुम सफल हो गए हो। हाँ, मैं सफल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने ये मशीन मरीजों के लिए बनाई है, मानवता के लिए बनाई है, तुम्हारे जैसे लालची इंसानों के लिए नहीं बनाई। आज के बाद हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूँ, कॉफी के लिए भाभी जी को थैंक्स बोलते जाता हूँ। क्या हो गया? गाड़ी की ब्रेक क्यों नहीं लग रही? ब्रेक को क्या हो गया? अब पता चला मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मुझे 5% देने वाला था ना तो, अब देख मैं तुझे 5% दूंगा जिंदगी भर। मतलब संदीप जो दोस्ती जता रहा था तो एक मुखौटा था दुनिया के लिए। और सर अगर ये सारे डेटा इन कागजात में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जी ने ये बात अपने दिल में नहीं रखी है। किसी न किसी को संदीप की असलियत के बारे में जरूर बताई होगी। और ज्ञान जी ने जिस किसी को भी संदीप की असलियत बताई होगी वही है हमारा मुजरिम, वही है संदीप का खूनी। पर सर अगर खूनी ज्ञान जी का बदला लेना चाहता था तो उसने वो चाकू ज्ञान जी के हाथ में क्यों दिया? वो उन्हें फंसाना चाहता था? नहीं पूर्वी, मुझे नहीं लगता ऐसा। खूनी ज्ञान जी के दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था, उन्हें यह दिखाना चाहता था कि ज्ञान जी देखिए मैंने आपके लिए संदीप को मार डाला, आपका बदला मैंने पूरा कर दिया। और फिर उसे बचाने के लिए ज्ञान जी ने यह सारा इल्जाम खुद अपने सर पे ले लिया। जब खूनी तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो घड़ी, वो रिस्ट वॉच जो रमेश ने देखी थी। अरे भाई जल्दी कर, इतना टाइम नहीं हमारे पास। देख रहा हूँ। क्या हो गया सर? क्या हो रमेश, मजा आ रहा है या नहीं? बस सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब और घड़ियां नहीं देख पाऊंगा। इन्होंने मुझे 10,000 से ज्यादा मॉडल दिखा दिए, मेरा सर फटा जा रहा है सर। जब तक वो घड़ी का मॉडल नहीं मिलता ना, देखो घर नहीं जाने देंगे हम लोग। सर क्या कर रहा है? सर भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए,
मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा सर। मुझे घर जाने दिए। उठो उठो उठो, चलो। पता तो चले कि उस रात तुमने वहां पे कौन सी घड़ी देखी थी? हाँ? अब और कितनी घड़ियां देखूंगा सर? एक एक ब्रांड का एक एक मॉडल देख चुका हूँ मैं। इनमें से कोई घड़ी नहीं है वो। तो कोई मॉडर्न घड़ी थी क्या? हाँ मैडम, शायद मॉडर्न घड़ी थी तो घड़ी, लेकिन वो दिख घड़ी की तरह नहीं रही थी। क्या कहा? मॉडर्न घड़ी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, घड़ी जैसी? हाँ। देखी है ना घड़ी, तो ड्राइंग बनवाओगे? जी जी। ठीक है। पूर्वी, इसे स्केच बनवा लो। सर। हाँ सर, ये माय गॉड, क्या हुआ? 1 मिनट बस, तो जैकपॉट हाथ लग गया है। रमेश इधर आओ। जी। पर्स देखो, यही थी वो गाड़ी? यही थी सर, बिल्कुल यही थी सर। कौन सी घड़ी है ये? चुरा लूं तो कितने में बिकेगी? पैसे नहीं मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। इतनी महंगी घड़ी है ये? घड़ी नहीं, इसे सेटला कहते हैं, सेटला। सेटला? अब तो बॉस खूनी कौन है मैं ये भी बता सकता हूँ। कौन है खूनी? वो आप जरा अपने पति को बुलाइए। पर आप हैं कौन? आप बुलाइए उनको, वो जानते हैं हम लोग। सोनू एक मिनट बाहर आना, आपसे मिलने कोई आया है। आप लोग यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। मैंने कई हिंदी फिल्मों में सुना है। मिलते चले नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करते चले। गिरफ्तार? लेकिन वो किस लिए? संदीप का खून किया तुम्हारे पति ने। सर मैंने आपको बोला तो। ये देखिए, अब मैं पानी ठीक से नहीं पी सकता, मैं किसी का मर्डर कैसे करूंगा सर? खून तो किया है और इन्हीं कांपते हाथों से किया है। कहाँ है वो सेटला वॉच? घड़ी कहाँ है? सर आप लोग किस घड़ी की बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा तुम्हें किस घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी, पंकज घर की तलाशी लो। पंकज ऊपर जा, मैं बेडरूम में जाता हूँ। कुछ भी नहीं है। क्या चुभा? सर सर, तकिए के अंदर कुछ है। तकिए के अंदर? वाकई ये तो बिल्कुल घड़ी जैसी है। हाँ? ये घड़ी किसकी है? और यहाँ तकिए में क्या कर रही है? मुझे क्या पता, जिस दुकानदार से तकिया खरीदा था उसकी होगी। पहनो इसे। चल, मैं किसी की घड़ी क्यों पहनूं सर? घड़ी पहनते हो या हाथ कड़ी पहनाओ? अभिजीत एक काम करते हैं, पहले से घड़ी पहनाते हैं, हाथ कड़ी तो अपने आप लग जाएगी। हाँ? ला वो घड़ी निकाल। सर अरे वाह, देखो इसका हाथ कांपना बंद हो गया। हाँ? ये तो चमत्कार हो गया, इसका हाथ कांपना बंद हो गया। चमत्कार नहीं है पंकज, ये विज्ञान है। और अब देखो ये घड़ी पहनने के बाद सोनू कितने आराम से खून कर सकता है। सर मगर ये घड़ी काम कैसे करती है सर? इसे सेटला कहते हैं पंकज। मोशन सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाई गई है ये घड़ी। जिनको ट्रेमर की बीमारी होती है ना, उनके लिए है। हाथ कांपते हैं जिनके। सिर्फ एक मकसद था मेरा, पतला और सिर्फ पतला। ज्ञान सर ने मुझे बीसीआई के जरिए सब कुछ बता दिया था। कसम खाता हूं मैं सर, मेरी जिंदगी की एक एक सांस पर आपके दुश्मन की मौत लिखी है। इसे आप मेरी तरफ से एक छोटी सी गुरु दक्षिणा समझना।
उस दिन कंपनी की सालगिरह थी और हमें पता था कि संदीप वहां पर जरूर आएगा। हर बार की तरह वो ज्ञान सर के जले पर नमक छिड़केगा। ज्ञान सर से बात करने से पहले वो हमेशा सबको बाहर निकाल देता ताकि वो ज्ञान सर को चढ़ा सके। लेकिन इस बार उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। आज हमारी कंपनी की 5वीं सालगिरह है। जब नेहा, संदीप, रीना और वो वार्ड बॉय और नर्स कमरे से बाहर निकले तो किसी का ध्यान नहीं गया कि मैं उनके साथ नहीं। देखो कैसा दोस्त हूं मैं। A promise is a promise, my friend. And you know, as I... ये कौन है तू? हाँ? फिर मैंने बिजली बुझा दी और ज्ञान जी के सामने ही संदीप के सीने में चाकू घोंप दिया। और फिर मैंने चाकू से फिंगरप्रिंट मिटाए और ज्ञान सर के हाथ में चाकू थमा दिया। और इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चलता, उन्हीं के साथ में शामिल हो गया। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, पर बुरी किस्मत, रमेश वहां आ गया चोरी करने और उसने तुम्हारी ये घड़ी देख ली। वैसे भी सर, कुणाल छिपाएगा छिपा। रमेश नहीं भी आता तो आज नहीं तो कल आप मुझे पकड़ ही लेते। इतने ही समझदार हो तो फिर ऐसा गुनाह किया क्यों? ज्ञान सर का कर्ज चुकाने के लिए। ये घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं, मेरे जैसे इंसान के लिए नई जिंदगी है। ये जिंदगी मुझे ज्ञान सर ने दी। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकता हूँ। तो जैसे उन्होंने तुम्हारी बीमारी का समाधान निकाला था, तुम भी ऐसा कुछ करके समाज की भलाई के लिए काम करते। मगर तुम उजाले की तरफ जाने के बजाय अंधेरे की तरफ चल निकले, और इतने गहरे अंधेरे की तरफ जहां उम्मीद की एक किरण भी नहीं है। अगर कुछ है, सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा।